Hello, friends. So, 16th of December is round the corner, and it is the time for incredible Indian Premier League's mini auction. So, 16 दिसंबर को यानी कि परसों हमें पता चलेगा कि सारे टीम्स के स्क्वाड्स कैसे दिखेंगे ये आईपीएल 2026 के लिए। एंड इसी इसी बहाने हम तीन यार वापस मिल गए हैं इस अनोखे इंडियन प्रीमियर लीग के टीम्स के बारे में डिस्कस करने। And with me, Himanshu Shah and Madhav Ladda and myself, Ashay Tatkar. We welcome you all to Outside of the Cricket podcast. And मतलब बिना बिना टाइम जो है हम लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो अभी लाइक आईपीएल के रिटेंशंस तो लगभग 2-3 हफ्ते पहले ही सबको पता चल गए, ट्रेड्स क्या है, क्या रिटेंशंस है। तो फिलहाल हमारे पास सबके स्क्वाड्स है एंड उसके हिसाब से लेट्स लेट्स टेक 5 टीम्स फॉर टुडे, जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद एंड आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। सो इन 5 टीमों के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि कैसे लग रहा है, क्या उनकी जरूरत है, किन प्लेयर्स को ये टारगेट करेंगे। सो चलो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट चेन्नई सुपर किंग्स। Madhav, my question to you is कि चेन्नई सुपर किंग्स ये टीम को देख के जिसके पास सेकंड हाईएस्ट पर्स है, 43.4 करोड़ का पर्स है उनके पास। एंड स्लॉट्स भी 9 स्लॉट्स उनके पास बचे हैं। स्टिल दे कैन फिल 4 ओवरसीज स्लॉट्स। सो व्हाट इज योर टेक ऑन चेन्नई सुपर किंग, देयर प्रोबेबल 11 एंड देयर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स? ऐसे अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात की जाए ना, तो उनका उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा ट्रेड किया है, जो राजस्थान रॉयल्स के साथ जो ट्रेड किया है, रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स में और सैम करन राजस्थान रॉयल में। और उनके साथ में उन्होंने संजू सैमसन को इंक्लूड किया अपने स्क्वाड में। तो अगर ये देखा जाए तो बहुत इम्पैक्टफुल ट्रेड है चेन्नई सुपर किंग्स का लाइनअप के लिए, क्योंकि अब उनका लाइनअप थोड़ा सेट होते जा रहा है। आयुष मात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उनके पास बीच में श्रेयस गोपाल, डेवॉल्ट ब्रेविस है, एम एस धोनी नीचे बैटिंग करेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि श्रेयस गोपाल एक अच्छे स्पिनर के तौर पे आते हैं, मुकेश चौधरी अच्छा स्पिनर है, नितिन एलएस, नूर अहमद। तो अगर बात करते हैं आगे, तो चेन्नई सुपर सुपर किंग्स के बाद जिस आपका पर्थ है और जिस जो स्लॉट फिल करने में, तो लगता है चेन्नई एक अच्छा टीम गोइंग इनटू ऑप्शन है। और जितना पर्थ है उनके पास, वो उनको बेसिकली एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो पूरा इनिंग्स को, पूरा टेम्पो को सेट करके रखे। एक लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर उनको मिल जाता है तो भी वो डिनाई नहीं करेंगे। और एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए, क्योंकि उन्होंने महीश पृथ्वी राणा को छोड़ा है, तो एक उसका रिप्लेसमेंट के लिए एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए। स्पिनर है उनके पास, बट डेफिनेटली एक फ्रंट लाइन स्पिनर के लिए उनको जाना होगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा को छोड़ के अब रवि अश्विन भी रिटायर हो गए। तो एक फ्रंट लाइन स्पिनर का डेफिनेटली उनको नीड रहेगा। बट ऐसे जिस हिसाब से सीएसके का पर्स है 43 करोड़ का, मेरे को ऐसा लगता है कि 43 करोड़ के अंदर वो डेफिनेटली वो इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो टारगेट कर सकते हैं रवि बिश्नोई को, वो टारगेट कर सकते हैं कैमरन ग्रीन को। हिमांशु भाई, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि अभी अभी सीएसके का टीम के हिसाब से क्या लगता है आपको कि क्या पोटेंशियल के थ्रू जा सकते हैं? क्या इनको कैमरन ग्रीन पे या वेंकटेश अय्यर से खेलना चाहिए था कि जो साइड वाले प्लेयर्स होते हैं, जो सीएसके हमेशा बड़े प्लेयर्स को ना लेके छोटे प्लेयर्स को लेती है, उनको बड़ा बना देती है, तो वैसा कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि जाना चाहिए कैमरन ग्रीन पर वेंकटेश अय्यर पे? सीएसके के इश्यूज एक तो थे लास्ट ईयर कि उनका टॉप ऑर्डर और उनका मिडिल ऑर्डर बैटिंग में इश्यूज थे। सो आई थिंक उनको कैमरन ग्रीन के लिए जाना चाहिए। वो आपको एक मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा अच्छा एज अ नंबर 5 ही इज अ गुड गुड एंड आपको वो दो ओवर भी आपको एक देंगे वो। और उनके हाइट और उनके ये कटर्स वगैरह काम आ सकते हैं ऑन द चेन्नई विकेट। सो कैमरन ग्रीन के लिए दे शुड गो। बाकी एंड सीएसके को अ, ये लास्ट ईयर वो नंबर 10 उन्होंने फिनिश किया था। उनको ये अपना वुडन स्पून ये मिला था। सो उनको बैटिंग पे भी और उनको चाहिए 6-7 पे। आई थिंक एम एस धोनी का रोल अभी हम 2 साल से ये
ये देख रहे हैं कि वो 2 ओवर तक ही वो खेल सकते शायद, उससे ज्यादा अभी इज नॉट, आई थिंक, फिट, या कह सके कि वो उतना ये 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 कर नहीं पा। हाँ, ये है। सीएसके को एक और है, दे रिक्वायर एन इंडियन फास्ट बॉलर। आई थिंक अंशुल कंबोज एंड खलील अहमद डिड गुड लास्ट ईयर, मुकेश चौधरी भी थे, बट उनको एक और फास्ट बॉलर चाहिए और एक और इंडियन स्पिनर भी चाहिए। आई थिंक उनके स्क्वाड में देखा जाए तो 2 ही स्पिनर है अभी, एंड कंसिडरिंग चेन्नई विकेट, दे रिक्वायर अनदर स्पिनर, पॉसिबली इंडियन स्पिनर, क्योंकि आप नूर अहमद के साथ वो एक स्लॉट तो आपका फिक्स ही है एज एन ओवरसीज स्पिनर। वही है, हम्म। चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड तो अच्छा लग रहा है अक्षय। देखते हैं चेन्नई हम्म। सुपर किंग्स की स्ट्रैटेजी कैसी रहती है गोइंग इनटू द ऑक्शन। अब बात करते हैं अगर जीटी राइट। के स्क्वाड के बारे में, गुजरात टाइटंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जीटी का स्क्वाड काफी सेटल्ड स्क्वाड है, ज्यादा चेंजेस करने का उनको जरूरत नहीं है। टीम टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। शुभमन गिल की कैप्टनसी है। हमने देखा है कि उनको एक नंबर 4 प्लेयर की जरूरत है, नंबर 4 पे एक बैट्समैन की। अच्छा, क्या लगता है जीटी के स्क्वाड के बारे में? क्या लगता है उनको किस हिसाब से अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी को शेप करना चाहिए? उनके पास भी अच्छा खासा पर्स है, मतलब 10-11 करोड़ अच्छा पर्स है एक प्लेयर के, एक या दो प्लेयर के लिए। राइट। जीटी के बारे में ऐसा लगता है मुझे कि जीटी ने सबसे एक्चुअली नंबर 4 पे उनका एक परफेक्ट बैट्समैन था जो कि शर्फेन रदरफोर्ड थे, बट उन्होंने वो मुंबई इंडियंस को ट्रेड किया है। तो मिडिल ऑर्डर में एक जगह वेकेंट लगती है, बाकी तो उनका 11 एक्चुअली सेटल्ड है। बट उनको एक ओवरसीज फास्ट बॉलर जरूर चाहिए होगा, क्योंकि दे हैव मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अरशद खान, ये प्लेयर्स होने के बावजूद दे नीड वन वन और टू ओवरसीज फास्ट बॉलर्स, वन इंडियन बैकअप एज वेल फॉर मोहम्मद सिराज, कंसिडरिंग हिज वर्कलोड। एंड मिडल ऑर्डर बैट्समैन के बारे में वो देख सकते हैं, बिकॉज उनके पास ये है, कुमार कुशाग्र है, तो विकेट कीपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी एक वो ट्राई कर सकते हैं। सो स्टिल दे लुक फॉर मिडल ऑर्डर बैट्समैन आई थिंक, या फिर अगर ग्लेन फिलिप्स को वो कहीं मिडल ऑर्डर में स्लॉट करना चाहे, वी नेवर नो। क्या लगता है हिमांशु? मेरे हिसाब से आई थिंक दे विल अगेन गो फॉर डेविड मिलर। आई थिंक वो ये जीटी के साथ ऑलरेडी खेल चुके हैं, सो आई थिंक वो मिडिल ऑर्डर के लिए इज अ करेक्ट। परफेक्ट बैट्समैन। ओवरसीज के पास भी, आपके करेक्ट। पास करेक्ट। अभी 4 ही है, एंड ऐसे में आशय से भी अग्री ये करता हूँ कि उनको एक ओवरसीज फास्ट बॉलर ये है, उनको उनको है उसकी ये रिक्वायरमेंट, क्योंकि कगिसो रबाडा इंजरी प्रोन है, और अभी भी वो इंजर्ड ही है। सो उनका क्या फिटनेस है, कब तक वो आईपीएल पूरा खेल पाएंगे कि नहीं, सो दे रिक्वायर उनका एक ये रिप्लेसमेंट। आई थिंक अनदर थिंग इज, आई बिलीव के इवन दे रिक्वायर राशिद खान का फॉर्म भी थोड़ा, मतलब इज नॉट इन अ ग्रेट फॉर्म, सो इवन राशिद खान का भी उनको भी गोइंग अहेड एक रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। अदरवाइज उनका स्क्वाड सेट है। वो एलिमिनेटर में बाहर हुए थे अगेंस्ट एमआई, राइट। अगेंस्ट अ गुड टीम, अगेंस्ट अ वेल सेटल्ड टीम, सो आई थिंक दे हैव अ अच्छी टीम है, सो आई थिंक नॉट मच चेंजेस, with only they require middle order batsman and then overseas bowlers. राइट। राइट। सो मतलब माधव, अगर हम एक लखनऊ सुपर जायंट्स ये टीम के ऊपर अगर हम नजर डालें, तो उसमें अगर हम देखें तो देर आर ऑलमोस्ट 19 प्लेयर्स रिटेन्ड। दे हैव अ पर्स ऑफ ऑलमोस्ट 23 करोर्स, एंड 6 स्लॉट्स अभी भी उनके पास अवेलेबल है, 4 ओवरसीज स्लॉट्स अवेलेबल है।
What is your take on Lucknow Super Giants, their probable 11 and their requirements? अच्छा, लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में अगर बात करें ना, तो उनका स्क्वाड में दमदार है, पावर हिटिंग पावर पैक बैट्समैन हैं उनके दोनों ओपनर्स, पंत, पूरन। उन्होंने एक सरप्राइज लगा मेरे को, बट उन्होंने डेफिनेटली डेविड मिलर को जो छोड़ा, वो मेरे को थोड़ा सा लगा कि शायद वो रिटेन कर सकते थे डेविड मिलर को, बट डेविड मिलर को छोड़ा। उन्होंने मोहम्मद शमी का एक हम्म। बहुत बढ़िया ट्रेड ट्रेड किया है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इंक्लूजन है उनके स्क्वाड में। उन्होंने रवि बिश्नोई को जाने दिया, तो वो एक है चीज की उन जिस पे उनका एक फ्रंटलाइन दाव था, बट उन्होंने उनको जाने दिया। तो मैं समझता हूँ अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उनको एक स्पिनर चाहिए फर्स्टली। मोहम्मद रवि बिश्नोई की जगह जो कोई एक नया स्पिनर चाहिए उनको। वैसे भी उनको इंडियन स्पिनर चाहिए, क्योंकि उनके पास ओवरसीज का कोटा जो है उनका, वो ऑलमोस्ट तीन तो ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। फिर आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी रहती है एक फास्ट बॉलर को बैक सही करने बात है। की, या एक ऑलराउंडर को लेने की, तो वो एक प्रॉब्लम रह सकती है जीटी के साथ, सॉरी एलएसजी के साथ। और सेकेंडली एलएसजी को एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन चाहिए मिलर का रिप्लेसमेंट। एलएसजी का जो टीम है उनको डेफिनेटली एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो मिलर का हूबहू रिप्लेस करे मिलर को। तो एलएसजी मेरे हिसाब से जा सकती है, उनके पास 22.5 करोड़ का कुछ पर्स लेफ्ट है, नहीं 22.95 करोड़ का पर्स लेफ्ट है, तो वो शायद वेंकटेश अय्यर पे जा सकती है, या अ, उनको वो हम्म। एंड्रिक नोकिया पे भी जा सकते हैं। उनके पास जो पर्स है वो उनको एक अच्छा फास्ट बॉलर उसमें मिल जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि एलएसजी एज अ टीम शुड गो फॉर वेंकटेश अय्यर, कैमरन ग्रीन और नॉट? बिकॉज फिर वो भी दिक्कत आ जाती है ना कि अगर आप प्लेयर्स को ले लेते तो आप कौन से पोजीशन पे उनको खिलाओगे, या क्या आपका स्ट्रैटेजी रहेगा? राइट। इसमें मुझे लगता है सबसे पहले बात आती है कि आप मिचेल मार्श को क्या देख रहे हो, मिचेल मार्श का फ्यूचर क्या देख रहे हो। बिकॉज मिचेल मार्श अगर बॉलिंग कर रहे हैं, if he's giving you 2 to 3 overs, then definitely Mitchell Marsh can open with एडन मार्करम। बट अगर वो एडन मार्करम के साथ ओपन करते हैं तो आपके टॉप 3 में टॉप 3 ओवरसीज तो उधर ही खत्म हो जाते हैं। सो यही एक दिक्कत है एलएसजी का कि अगर उन्हें ओवरसीज वाइज भी करने हैं लाइक कैमरन ग्रीन, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनका टीम कॉम्बिनेशन अगर मिचेल मार्श के इर्द गिर्द बनता है तो उनको शायद इंडियन ऑलराउंडर के पास जाना पड़ेगा। अगर वो मिचेल मार्श को एज एन ओपनर नहीं देख रहे या फिर टीम में नहीं देख रहे, देन दे कैन थिंक ऑफ एन ओवरसीज ऑलराउंडर लाइक कैमरन ग्रीन। तो हिमांशु, लाइक हम्म। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि क्या एलएसजी को एक एक्सपीरियंस स्पिनर की तो बात की है माधव ने, बट क्या एक बैकअप कीपर की भी जरूरत है? ऋषभ पंत मुझे अकेले विकेट कीपर दिख रहे हैं फिलहाल स्क्वाड में, तो क्या किसी विकेट कीपर बैट्समैन के ऊपर एलएसजी की नजरें रहेंगी? आई थिंक हम शायद मतलब थोड़ा है कि निकोलस ये पूरन भी कीपिंग कर सकते हैं। हाँ, कीपिंग करते हैं। सो आई थिंक है सही बात है। एलएसजी के पास है कीपर। पर आई थिंक तेरा जो पॉइंट था अबाउट मिचेल मार्श, ही इज नॉट गोना बोल। आई थिंक आफ्टर T20 वर्ल्ड कप वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ही इज नॉट बोलिंग। एलएसजी का अगर एक ही हम्म। जो मेन प्रॉब्लम है दैट यू हैव हाईलाइटेड वेल, कि अगर वो एडन मार्करम और मिचेल मार्श के साथ ओपन ये करते हैं, सो इन इंडियन कंडीशंस इट्स ऑलवेज अ बिग रिस्क, एंड उनका वो से स्लॉट्स डिफिकल्ट है। सो आई थिंक दे कैन गो हम्म। विथ वेंकटेश अय्यर, but हम्म। I think they have a squad which can a settle squad। हाँ, एक माधव ने पॉइंट कहा था कि उनको एक एक्सपीरियंस स्पिनर चाहिए। दिग्वेश राठी ने अच्छा किया था, बट आई थिंक इज इट इज आईपीएल, राइट। सो उसको टीम्स उसको अभी इस बार ये पकड़ लेंगे। सो दे डू रिक्वायर एन एक्सपीरियंस स्पिनर सही बात है। जो मतलब T20 स्पिनर जो खेल सके। हम्म। सो हिमांशु, अगेन तुमसे एक सवाल है।
when we look at the next team, which is Sunrisers Hyderabad, हाँ। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 प्लेयर्स रिटेन किए हैं। उसमें से 6 ओवरसीज है, एंड दे हैव अ पर्स विच इज इक्वल टू 25.5 crores इन रिमेनिंग। उसमें से उनके 10 स्लॉट्स अभी भी फ्री है, 2 ओवरसीज स्लॉट्स ही अवेलेबल है। तो क्या लगता है, व्हाट इज योर टेक ऑन सनराइजर्स हैदराबाद, देयर प्रोबेबल 11 एंड देयर रिक्वायरमेंट्स? सनराइजर्स हैदराबाद इज टोटली बैटिंग हैवी टीम। उनको बॉलिंग पे दे नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट, आई थिंक। मैं सीधा मतलब एक लाइन में किया कि ठीक है, आप 300 ये बनाना ये चाहते हो, बट बॉलिंग उनकी काम नहीं कर रही है। आपके पास यू नॉट अ नोटेबल नेम इन द एंटायर लाइनअप इन देयर बॉलिंग, स्पेशली इंडियन। उनादकत है बट वो हॉट एंड कोल्ड है। हर्षल पटेल ठीक है, वो भी एक आधा मतलब ही इज नॉट कंसिस्टेंट। सो नॉट अ notable spinner, you don't have anyone. I think Harsh Dubey is a spinner, I believe. So बाकी तो उनको बैटिंग में भी आई थिंक दे कांट गो विथ समवन लाइक हेमरन ग्रीन। वो मतलब वेस्ट हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैविस हेड इज गोना प्ले, क्लासन इज गोना प्ले, एंड पैट कमिंस इज गोना प्ले in the करेक्ट। in the starting 11. So I think they won't go for Cam Green. हम्म। बाकी बॉलिंग में आई थिंक दे आर बैंकिंग ऑन ओवरसीज, मतलब वो बाइडन कार्स और ईशान मलिक आई थिंक दोनों दोनों खेले थे लास्ट ईयर। राइट। सो पर्स के हिसाब से दे डू रिक्वायर अ स्पिनर। आई थिंक दे कैन एंड अगेन गो ऑल्सो गो विथ समवन या लाइक एडम्स हैम्पा, बट वापिस से वो ओवरसीज है। हाँ, दे कैन टारगेट रवि बिश्नोई, आई थिंक ऑन द अप हैदराबाद ग्राउंड वो बहुत काम आ सकते हैं। राइट। गो अहेड वो माधव। भी हिमांशु भाई वो भी है कि रवि बिश्नोई को ले सकते हैं। उनको मेरे हिसाब से जो एक ओवरसीज स्लॉट में उनको एक अच्छा ओवरसीज फास्ट बॉलर की तरफ जाना चाहिए, जैसे ऑनड्रेक नोकिया है या पृथ्वी राणा है, क्या, ताकि एक उनका एक बॉलिंग थोड़ा करेक्ट। सेट हो। और हाँ, स्पिनर के उनको स्पिनर चाहिए, उनको नंबर 7 भी एक चाहिए। उनको नंबर 6 7 एक लोअर मिडल ऑर्डर करेक्ट। बैट्समैन भी चाहिए। पैट कमिंस बैटिंग करते हैं तो वो एक जेसन होल्डर की तरफ भी जा सकते हैं। होल्डर एट जेसन 6 और होल्डर, यस। 7, 7 एट इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम। कुछ रन राइट। भी बना सकते हैं और बॉलिंग में भी हैंडी है, तो वो भी एक तरह देख सकते हैं उसको। वैसे अगर एसआरएच की बात करते हैं तो ओवरऑल एसआरएच का टीम काफी दमदार है। पावर पैक टीम है उनका, वो मेंटालिटी भी वैसा ही है कि हमको हिट 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 करके जाना है, तो टीम वाइज तो अच्छा है। पर अब देखते हैं कि वो जो थोड़े बहुत बिट्स और पीसेस की जो प्रॉब्लम है, क्या वो उनको सॉल्व कर पाते हैं ना। वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एसआरएच के लिए। अच्छा, आगे अगर करेक्ट। बात करते हैं हम, आगे चल के अगर हम बात करते हैं आरसीबी का, द डिफेंडिंग चैंपियंस की अगर हम बात करते हैं, तो क्या लगता है आरसीबी के बारे में? क्या लगता है उनका उनका स्क्वाड के बारे में? अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, पडिक्कल, बैथल, हितेश शर्मा, हेजलवुड। तो आज क्या लगता है, सबसे पहले आरसीबी का करंट स्क्वाड के बारे में? उन्होंने लियम लिविंगस्टन को छोड़ा है, तो अभी करंट स्क्वाड क्या है, उनकी हाँ। क्या रिप्लेसमेंट है, क्या क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं आरसीबी अभी स्क्वाड के हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है आरसीबी, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऑक्शंस होगा कि ऑक्शन में जाने से पहले आरसीबी का सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं, प्लेइंग 12 रेडी है। मतलब इम्पैक्ट प्लेयर से लेकर उनका सब कुछ 11 रेडी है, ऐसा मुझे लगता है। एंड इसमें कैसे आरसीबी स्टिल हैज 16.4 करोड़ विद देम। 8 स्लॉट अभी भी अवेलेबल है, 2 ओवरसीज स्लॉट्स अभी भी अवेलेबल है। अगर उनका अगर हम उनकी टीम 11 एंड इम्पैक्ट प्लेयर भी अगर हम कंफर्म कर सकते हैं अभी, देन आप सोचो कि अगर ऑक्शन में इन्होंने कम से कम 2 या 3 अच्छे बाइज भी कर लिए, अगर 8 8 स्लॉट्स छोड़ दो,
अगर तीन अच्छे बाइज भी कर लिए ना, तो ये टीम बहुत डेंजरस होने वाली है, बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है। बिकॉज उनका प्रोबेबल 11 तो सेट ही है। कोहली, सॉल्ट, पड्डिकल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, हितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल एंड इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सुयश शर्मा आया करते थे, तो वो भी है। हम्म। सो एक है, बस एक बैकअप ओपनर के तरफ देखना चाहेंगे वो शायद, एंड एक एक्सपीरियंस स्पिनर के भी तरफ, एंड ऑब्वियसली भुवनेश्वर कुमार एंड हेजलवुड के भी बैकअप्स उनको अच्छे से देखने पड़ेंगे, कॉज भुवी इज इंजरी प्रोन। सो वो एक उनको ध्यान रखना पड़ेगा। आई हैव एक है पॉइंट फॉर आरसीबी। आई थिंक क्योंकि मैं एक आरसीबी सपोर्टर हूँ, तो मैंने उनके मैचेस बहुत ही फॉलो किए थे। उनको लियाम लिविंगस्टन का दे डू रिक्वायर अ रिप्लेसमेंट, एंड एज अ हम्म। फैन आई वांट टू सी डेविड मिलर इन दिस टीम। आई थिंक वो टीम के मेंटालिटी के साथ ही मतलब बहुत सही है बैठेंगे। कैमरन ग्रीन भी आ सकते हैं, जो या लिविंगस्टन ने काम किया था, बट उनका एक ही पास है कि दे डोंट हैव मच पर्स कि वो कितना जा सकते हैं उसके लिए। सो वापिस से कैम ग्रीन हम्म। भी देख सकते हैं। आशय ने बहुत अच्छा कहा, आरसीबी रिक्वायर्स द रिप्लेसमेंट फॉर जॉर्ज हेजलवुड, and they also require another Indian fast bowler, uh, possibly to replace the. I think the weakest link here is the Ash the Ayal. यस दयाल। Baki they have their spinners. They have the spinners sorted. Their middle order is also sort. Their openers are also sorted. So I think they require एक ये मिडल ऑर्डर एंड बेसिकली रिप्लेसमेंट्स, और कुछ नहीं चाहिए उनको। हिमांशु भाई राइट। आप बोल रहे आई हो थिंक डेविड मिडिल मिलर को। ऑर्डर। डेविड हाँ, मिलर को डेविड खिलाओगे कहाँ पे? पर क्योंकि आपका जॉश हेजलवुड एक ओवरसीज हो गया, फिल सॉल्ट दूसरा हो गया, टिम डेविड तीसरा हो गया और रोमारियो स्टेफर्ड चौथा हो गया, आप खिलाओगे कहाँ डेविड मिलर को? गंदे भी लेते हो तो। रोमारियो शेफर्ड, मतलब 2025 में भी इट वाज अ टॉस अप बिटवीन रोमारियो शेफर्ड या लिविंगस्टन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आप खिला सकते हो। अगर कैम ग्रीन आए, तो इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रोमारियो शेफर्ड और कैम ग्रीन दोनों का रोल सेम ही है कि आओ, तो ये मतलब मारो और अपने दो तीन ओवर ये फेंको। बट वो तो एज अ फैन कहा राइट। कि आई वांट टू सी मतलब मिलर इन दिस टीम। सही बात है। एंड ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है कि एक एक्सपीरियंस स्पिनर की भी जरूरत है? सुयश शर्मा है, एंड इवन कुछ डोमेस्टिक स्पिनर्स हैं उनके पास, लेकिन कृणाल पंड्या है। बट क्या लगता है एक रोनाल्ड, और एक्सपीरियंस स्पिनर की जरूरत है आरसीबी को? द थिंग इज कि वो कहाँ खेल रहे हैं। आई थिंक दे आर नॉट, मतलब वो छिन्ना स्वामी में नहीं खेलने वाले। सो अगर इफ दे आर, बीच में न्यूज थी कि दे आर आइंग पुणे, सो पुणे का पिच हैज लिटिल बाउंस। सो आई थिंक कृणाल नो पांड्या एंड हिमांशु, अपने थिंग शुड वर्क इफ अगर दे प्ले इन पुणे। हिमांशु, लेट मी करेक्ट यू, लेट हाँ, मी करेक्ट यू। चिन्नास्वामी में मतलब आरसीबी के मैनेजमेंट का इशारा है वो चिन्नास्वामी में ही खेलने वाले हैं। एंड ओके ऐसा ओके। भी स्पेकुलेशन है कि विजय हजारे ट्रॉफी का जो दिल्ली वर्सेस कर्नाटका वाला मैच है वो भी शायद चिन्नास्वामी में खेला जाएगा। सो चिन्नास्वामी पे आरसीबी खेलेगा, ऐसा न्यूज आ रहा है फ्रॉम गुड सोर्सेस ऑन इंस्टाग्राम, रिलायबल सोर्सेस ऑन इंस्टाग्राम एंड इंटरनेट। तो बस अगर बस। ये चिन्नास्वामी में खेल रहे हैं तो आपको क्या लगता है? हाँ, तो आई थिंक इट्स परफेक्ट जो मतलब लास्ट ईयर था। हाँ, बट लास्ट ईयर दे लॉस्ट ओके। होस्ट ये छिन्न स्वामी, बट आई थिंक दिस टीम हैज इट टू राइट। डिफेंड द टाइटल एज अ फैन एंड एज अ टीम एज वेल। सॉल्ट वगैरह सब फॉर्म में, मतलब एवरीवन इज इन अ ग्रेट निक। करेक्ट, करेक्ट। सो लेट्स होप।
यस, 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 अगर आरसीबी ने कुछ 2-3 अच्छे बाइस कर लिए तो इस टीम को कोई नहीं रोक कोई नहीं सकता। रोक सकता। बहुत ही बढ़िया टीम है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, नहीं द बेस्ट आरसीबी टीम अब तक का, ये मैं कह सकता हूँ, सभी कहेंगे। एंड इसी नोट पर फिलहाल आज के इस डिस्कशन को थोड़ा सा विराम देते हैं। अभी भी 5 टीमें बाकी है, विद द लाइक्स ऑफ मुंबई इंडियंस एंड और भी अलग अलग टीम्स है, बड़े बड़े यहाँ पे टीम्स है, डीसी। अपना राजस्थान रॉयल्स है, केकेआर है, डीसी है। तो और भी बहुत सारे टीम्स बाकी है, उनके भी बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। एंड इसी इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग के मिनी ऑक्शन को भी हम क्लोजली देखेंगे 16 तारीख को, एंड उसके बाद भी एक बार जरूर मिलेंगे। सो आई होप फैंस को आज का ये एक छोटा सा एनालिसिस अच्छा लगा हो हमारी तरफ से पांचों टीमों के बारे में। एंड आपके भी क्या फीडबैक है इसके रिलेटेड, जरूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। आपके भी शायद कुछ अलग थियरीज हो सकते हैं रिलेटिंग टू द प्लेइंग इलेवेंस, टू देयर स्ट्रेटेजीज, बहुत कुछ हो सकता है। सो प्लीज comment and share this video to your friends and subscribe to our YouTube channel outside of the cricket podcast. So till then, bye bye. गुड Bye बाय। guys.